हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। हम जैसा कि एमपीपीएससी के लिए 2024 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। हम आज नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। तो हमने जो है पेज नंबर 30 का तक देख लिया था। हमारे पास टोटल 213 पेज है यहाँ पे। तो हम रोज़ कम से कम 30 पेज को डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैंने कलेक्ट किए हैं पूरे साल भर का जो करंट अफेयर है वो। तो PWC इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप नॉर्मल नॉर्मल नाम देख लीजिए। इनका नाम है संजीव कृष्णन को PWC का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, बाघ नख चर्चा में क्यों है। तो बाघ नख जो है, आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी ने बाघ नख को 350 साल बाद भारत लाया गया है। यहाँ लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में 3 साल की अवधि के लिए भारत लाया गया है। जी, ये अभी तक वहाँ पे था इंग्लैंड में, तो वहाँ से भारत इसको लाया गया है। आप देख सकते हैं, इसको याद रखें, 350 साल पुराना है। अगला है, कमला पुजारी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कमला पुजारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उड़ीसा का की एक प्रसिद्ध जैविक किसान थी। इन्होंने 100 से अधिक किस्मों को के धान सहित विभिन्न प्रकार के पारंपरिक फसलों को संरक्षित करने के लिए उगाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। 2019 में भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। तो ये याद रखें, कमला पुजारी जैविक खेती के लिए जानी जाती है। ये पूछा जा सकता है। अगला है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा, हाल ही में डी कुकेश ने मास्टर जीत लिया है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी चीन के डी लिरेंग को हरा के उन्होंने जीता है। तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है कि शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखें, शतरंज दिवस 20 जुलाई को है, 20 जुलाई। ठीक है, सब लोग जुट के इसमें खेलते हैं जुलाई शतरंज को, दोनों लोग, है ना। इसलिए शतरंज तभी जीत सकते हैं जब 2 लोग जुट कर इसको खेलेंगे, इसलिए जुलाई में मनाया जाता है। को याद रखिए, इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है फिडे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये चेस को रेगुलेट करने वाली संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसको करके कमेंट में बताइए आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं, वन क्षेत्र में बढ़ोतरी में के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में भारत शामिल। ठीक है, ये खबर आई है FAO, है ना, फूड कॉरपोरेशन एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की खबर है। भारत के वन क्षेत्र में 2010 से 2020 के बीच, है ना, 2,66,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। ये याद रखें आप। यह वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पे है। तो आपको याद होना चाहिए, पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अगर हम इसकी बात करें तो चीन के बाद दूसरा जो चीन का क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है वो है 19,37,000। ठीक है, बढ़ोतरी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पर, ये याद रखें। अन्य देश भी इसमें शामिल है, चिली, वियतनाम, तुर्की, फ्रांस, अमेरिका, इटली। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, केवल 3 नाम याद रखना है। सबसे ज़्यादा चीन में, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत। और कितनी बढ़ोतरी है, 26600। सॉरी सॉरी दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पैरा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को मिली है। तो ये कब होने वाला है, कब हो चुका है, मतलब ये जो हुआ है, इसका आयोजन कांगड़ा घाटी, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। यहाँ पे आयोजित हुआ है 2 से 9 नवंबर के बीच में। ठीक है, पहली बार भारत को पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। इसको याद रखें। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका नाम याद रखें आप, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो आपसे यहाँ पे से प्रश्न ये बनता है कि चांग-E5 क्या है। तो ये चंद्रमा के लिए चीन का मिशन है, जो कि वहाँ से मिट्टी लेके आए हैं और उस मिट्टी में पानी मिला है। इतना याद रखें आप, है ना। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जो चांग-E है, इसके द्वारा लगाई मिट्टी में पानी की उपलब्धता बताई गई है या नहीं। तो बिल्कुल, इसमें जो मिट्टी लेके आए उसमें पानी की उपलब्धता बताई गई है। अगला प्रश्न, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में इंग्लैंड में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। इसके लिए इनको रॉबर्ट एडवर्ड को 2010 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखें, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है, लुइस। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत में 82वें स्थान पर है। ठीक है, 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की जा सकती है। ठीक है, ये याद रखें ना। यहाँ से भारत का स्थान, सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। तो पहला स्थान तो मुश्किल है, पूछता है वो, सबको याद रहता है। आप भारत की रैंक याद रखें कि भारत कौन से नंबर पे है। तो 82, 2024 में कितने नंबर पे है, 82 नंबर पे। ठीक है, इसको याद रखें। ग्रीन चारकोल क्या होता है, पढ़ लीजिएगा आप। इसके जो प्लांट लगाया जा रहा है हरियाणा में, के गुरुग्राम और फरीदाबाद में। ठीक है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। ठीक है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चीन ने चलाई है।
हाँ, इसके बाद जुनारदेव बनेगा 56वां जिला से प्रस्तावित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखें यहाँ पे कि जो हमारा पांडुना है ये किस जिले से अलग हुआ है। इसमें दो तहसीलें सौंसर और पांडुना है ना, और छिंदवाड़ा जिले से ये अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो 5 अक्टूबर 2023। ये डेट याद रखें, 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, ये कौन सा जिला बना है? 55वां जिला बना है, 55। 5 से याद रखें पांडुना और 5 से 55वां जिला। ठीक है, पांडुना बना है। अगला प्रश्न बात करते हैं हम। हाँ, ये महत्वपूर्ण है यहाँ से। असम का अहोम मोइदम यूनेस्को की सूची में शामिल है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर से पहला स्थान है जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। तो असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के मोराइदम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि आखिर मोइदम है क्या? तो मोइदम है जो राज परिवार होते थे उनके लोगों के साथ उनकी प्रिय वस्तुओं को दफनाने के लिए जिस जगह का प्रयोग किया जाता था या उनके साथ उनको दफना दिया जाता था, उसी जगह को मोइदम कहा गया है ना। ये असम में है। ठीक है, चराईदेव जिले में है, इतना याद रखें। हाँ, कुछ शब्द हैं इस साल कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में जो बहुत फेमस रहे हैं। तो इक, बूप और सेप्स। इक का मतलब होता है किसी चीज़ को आप नापसंद करना। बूप का मतलब होता है किसी की नाक को सहलाते हुए हाथ लगाना है ना, छूना उसको। और सेफ्स का मतलब होता है लाइक करना। पढ़ लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या नागरिक अधिकार सर्वोच्च होने चाहिए? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आप बताइए कमेंट करके कि क्या नागरिक अधिकार सर्वोच्च होना चाहिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल की एक महिला ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसी को लेकर भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल चर्चा में आ गए हैं। आर्टिकल 361(2) और 361(1) और 361(4). तो ये क्या क्या देते हैं, इसमें क्या बताया गया, ये याद रखें। आप देख सकते हैं, संविधान का अनुच्छेद 361(2) राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी भी किस्म की अपराध प्रक्रिया से पदभार पर्यंत मुक्त रखता है। जब तक पद पर रहेंगे तो किसी प्रकार का उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता। ये 361(2) आर्टिकल बताता है। और 301 आर्टिकल कहता है राज्यपाल अपनी कार्य शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन के दौरान कृत्य के लिए किसी भी कोर्ट के लिए जवाबदेही नहीं होगा। पहले में जवाबदेही नहीं होगा, उनको अपराधी नहीं बनाया जाएगा। दूसरे में, चौथे में है कि किसी भी नागरिक को राहत प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ सिविल प्रक्रिया शुरू करने की शर्तें बताता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपराध किया है राज्यपाल या राष्ट्रपति ने तो वो छूट जाएंगे। ये प्रक्रिया बताइए किस प्रकार से सिविल प्रक्रिया आम नागरिक राज्यपाल के खिलाफ कर सकता है। तो आर्टिकल 361(4) में ये याद रखें। अब हम बात करते हैं शूटिंग में। पेरिस ओलंपिक हाल ही में हुआ है, तो याद रखें कि यहाँ पे शूटिंग में हमको मेडल मिला है। मनु भाकर ने 2 मेडल लेके आए, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल है। तो एक तो उनका इंडिविजुअल मेडल है और दूसरा कमेंट करके बताएं कि इन्होंने किसके साथ मेडल जीता है। हम बात करते हैं कि सबसे पहले ओलंपिक को शूटिंग में कब मेडल मिले थे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला ओलंपिक में भारत को 2004 में मेडल मिला है। 4 मेडल मिले हैं। 2004 में पहला मेडल मिला था। इसका किसने जीता था, इसको याद रखें। 2004 में एथेंस में हुआ था ओलंपिक, है ना। इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। 2008 में बीजिंग चीन में हुआ था और इसको अभिनव बिंद्रा ने जीता था। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, पहला मिला था हमको शूटिंग में सिल्वर मेडल, दूसरा मिला है गोल्ड मेडल, राजवर्धन अभिनव बिंद्रा ने जीता था, है ना। थर्ड मेडल है 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग ने जीता था। और चौथा जो सिल्वर मेडल है विजय कुमार ने 2012 में जीता था। और 2024 में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, है ना। ऐसा करने वाली पहली महिला है। हाल ही में इनको भारत जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम बदल के खेल रत्न रख दिया है, तो उनको ये दिया गया है ना। याद रखें इसको। हाँ, आपसे महिला क्रिकेट का पूछा जा सकता है 2024 में ये टीम नई चैंपियन कौन है ना। महिला क्रिकेट की बात करें, एशिया कप किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है, भारत को हराया है यहाँ पे, याद रखें ना। इसके बाद प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरमैन बनाई गई है। ठीक है, 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है। मनोज सोनी का स्थान लिया है। सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी। तो ये याद रखें आप कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालेगी, है ना। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। अभी तक कोई महिला इस पद पर कोई नियुक्त नहीं हुआ था। दिसंबर 1985 से वायुसेना में शामिल थी। ठीक है, याद रखें। दिग्गज क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है। पूछिए अंशुमान गायकवाड़ किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। 250 वर्ष पहले ऑक्सीजन की खोजी गई। तो याद रखें 1774 में वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जलाकर, देखो ये सबको पता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, तो प्रिस्ले ने की थी, लेकिन किस प्रकार से की थी? तो याद रखें, मर्क्यूरी ऑक्साइड को जलाकर
डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर की खोज की थी। 1777 में ऑक्सीजन को नाम मिला था, तो नाम कब मिला? 1777 में, खोज 1774 में हुई थी, ये याद रखें ना। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति निकोलस का विरोध हुआ है। देखिए ये राष्ट्रपति है, कैसे पैर से कुचला जा रहा है। निकोलस मदुरो की जीत का विरोध जारी है, वो जीत गया लेकिन वहाँ पे विरोध हो रहा है। तो पूछे अगर कि वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो निकोलस मदुरो। तो इसरो ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु रावत को चुना है, अमेरिका मिशन के लिए चुने गए इसरो के वैज्ञानिक। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो ने शुक्रवार घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए चुना गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाया गया है उनके लिए एक तो किसको चुना गया है? शुभांशु को और बालकृष्ण नायर को। ठीक है, प्रशांत बालकृष्ण नायर और शुभांशु शुक्ला, इन दोनों को चुना गया है। ठीक है, याद रखें यहाँ से। हाँ, हरमनजीत, सभी के मन की जीत है हरमनजीत। भारत ने हॉकी में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है। 3-2 से हम जीते हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय जो टीम है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कप्तान पूछेगा कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है, तो याद रखे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, ने 2 और अभिषेक ने 1 गोल दागा। 52 साल बाद भारत ने यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले भारत की आखिरी बार 1972 में जर्मनी ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम को मात दी थी। तब से भारत ने मुकाबला 3-1 से जीता था। ठीक है, अभी 3-2 से हराया है। तो याद रखिए, इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है हमारी टीम को। गोल्डन गर्ल, डायमंड कोट, ठीक है, इनको कहा जाता है। सिमोन, ये देख लिया, अमेरिका की है, सबसे ज़्यादा मेडल इन्होंने जीते हैं। ये यहाँ से याद रखें कि 100 मीटर रेस के इतिहास में सेकंड के 5000वें हिस्से से जीती रेस। पेरिस में 100 मीटर रेस का नया इतिहास रचा है अमेरिका के नोहा लाइल्स ने। भले ही 9.784 सेकंड में दौड़ पूरी कर के गोल्ड जीता, पर सिल्वर जीतने वाले जमैका के कीसेन थॉम्सन ने महज 9.789। तो आप समझ सकते हैं इतने कम अंतर से इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखें आप, जीत जीत होती है ना। अभी बताया था मैंने, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बनी, क्या बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा महानिदेशक नियुक्ति की गई है। तो ICAR का नया जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जॉर्ज गिरसन को, पढ़ लीजिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति हाल ही में निधन हो गया है। भारत की प्रख्यात नृत्यांगना थी जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, 2 याद रखे, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का डांस है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये दोनों डांस ये करती थी। नाम याद रखें इनका, क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये है LG के पास नगर निगम में एल्डरमैन नियुक्ति का हक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उपराज्यपाल के पास दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है, देते हुए 15 महीने बाद सोमवार को फैसला सुनाया। यहाँ भी स्पष्ट किया है कि LG इसके लिए सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। LG ने 2023 में दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए नाम फाइनल किए थे। दिल्ली सरकार ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि यह LG कार्य बिना सरकार की कैबिनेट की सहायता से सलाह से नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब फैसला आया था, तो आप एल्डरमैन के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कब आया था? 1957 की धारा 3(1) में प्रावधान है कि राज्यपाल नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। यह शक्ति 1993 के संशोधन के जरिए पहली बार LG को दी गई थी। ठीक है, ये याद रखें। यहाँ पे जस्टिस नरसिम्हा सिन्हा ने कहा कि दिल्ली सरकार के मामले में दिए गए फैसले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अगर संसद सूची 2 राज्य सूची या सूची 3 समवर्तित सूची में किसी विषय के संबंध में कानून बनाती है तो दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति उस सीमा तक सीमित होगी। दिल्ली सरकार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1937 धारा 3(3) का प्रावधान किया कि राज्यपाल नगर निगम में एल्डरमैन नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, 1993 का संशोधन था, क्या गया था ताकि अनुच्छेद 339, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। नगर निगम का है कि 239AA के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तनों में नगर निगम पालिका और संबंधित भाग 9 की शुरुआत को इसमें शामिल किया गया है, जो कि इसलिए जो किसी को नियुक्त करने की शक्ति अतीत का उद्देश्य नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट रूप से जारी रहना कहेंगे। कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार LG अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये याद रखें कि 239AA। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, इनको फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इसका नाम याद रखें आप, राष्ट्रपति रातू विलियस। फिजी की राष्ट्रपति कौन है?
फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मेलालिली कोर्टोनिवेर, ठीक है, नाम बहुत बड़ा है, थोड़ा नाम देगा नहीं वो पेपर में, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो फिजी के राष्ट्रपति कौन है? तो रातू विलियम मेवालिली याद रखें आप, राष्ट्रपति का जो है कोर्टोनिवर ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये दिया है ना। असम राइफल का महानिदेशक आपसे पूछे तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को असम राइफल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल चर्चा में क्यों है, ये याद रखें, एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है। इसका उत्पादन भारत के डायनेमिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस मिसाइल का उपयोग भारत के सुखोई 30 और तेजस विमानों में किया जाएगा। हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन सा है? तो बिम्स्टेक के बारे में याद रखें, इसका 2024 की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती समवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग है। इसमें दक्षिण एशिया के 5 देश भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और आसियान के दो देश म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो निर्माता जेनेट यांग को तीसरी बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स ऑफ साइंस का वो किया। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में है। अकादमी पुरस्कार, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप, ये नॉर्मल है। ये भी चर्चा में रहा है। क्यूबा के 41 साल के रेसलर लोपेज लगातार 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो ये याद रखिए आप। काकोरी कांड का हुआ 1925 में, ठीक है। क्रांतिकारियों ने यूपी के काकोरी में ट्रेन अंग्रेजों का यहाँ लूट लिया था। उनके हाथ 4,601 रुपये आए थे। इस दुस्साहस में अंग्रेज लौटा गए थे। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं रहे, तो ये पूछा जाता है कि ये बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? बुद्धदेव भट्टाचार्य, है ना, इनका निधन हो गया हाल ही में। मंदिर के बारे में पढ़ लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जिले के किन्नौर में किन्नर कैलाश है। किन्नर कैलाश की यात्रा आसान नहीं है क्योंकि अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है। तो ज़्यादा किन्नर कैलाश कहाँ है? हिमाचल में है। इनका के बारे में सभी को पता ही है। रेसलर नहीं होती तो टेनिस प्लेयर बनती विनेश, ठीक है। बोलने की आदत पर कसता नया शिकंजा। अमन ने यहाँ पे मेडल जीता, आपको पता है। 21 साल के युवा पहलवान अमन सहरावत अपने पहले ही ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कामयाब रहे। मेहनत के साथ ही पहलवानों की अहम भूमिका है। 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार और पिछले बार के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ओलंपिक पर रवानगी से पहले भास्कर से बातचीत में अमन और रवि दहिया से लेकर बातचीत। कमाल की बात है कि जो मैंने बताया था उनका प्रयोग करके अमन ने सेमीफाइनल में 57 किलोग्राम में प्री 10 से फाइनल में पहुँच गए, ठीक है। इन्हें कौन सा मेडल जीता आप याद कर लीजिएगा। ओलंपिक में 1000 मेडल पूरे ऐसा करने वाला देश, ये वाला चौथा देश ब्रिटेन जो है। अपने 1000 मेडल ओलंपिक में इसने पूरे कर लिए हैं। ब्रिटेन के ओलंपिक इतिहास में 1000 मेडल पूरे हो गए हैं। साइकिलिंग में पुरुष टीम परस्यूट का सिल्वर मेडल ब्रिटेन का 128 साल में ओलंपिक इतिहास में 1000वां मेडल है। वह 1000 मेडल पर मुकाम पाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। उससे पहले अमेरिका, रूस, जर्मनी ऐसा कर चुके हैं। तो अमेरिका, चीन को मत गिनेगा, अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे जो देश है जो 1000 मेडल पहले हो चुके हैं। अब इसका चौथा नंबर है ब्रिटेन का। पुरुष टीम की ये हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। कौन सा देश बना है 1000 मेडल करने वाला? ब्रिटेन। हाँ, तो मैं कहाँ से जीता है हॉकी टीम ने, याद रखे हैं। ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी में अगर पूछे तो फ्लैग ब्रेयर कौन है? हमारे मनु के साथ हो गया श्रीजेश, है ना। हाल ही में गोलकीपर PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर के साथ भारत में के फ्लैग ब्रेयर होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा, श्रीजिया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। उड़ीसा में पहला अनाज ATM खोला गया है, ये याद रखें। पहला पूछिए यार, पहला अनाज ATM कहाँ खोला गया था? उड़ीसा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।